निदिग्धिका, कंटकारी एंड विभेदकी। तो मूल जो हमारा चर्चा का विषय था कि दोनों में से श्वास आकाश में कौन से किसे यूज किया जाए, क्योंकि वाग्भट चिकित्सा स्थान में रेफरेंस है सर्वेषु सर्वेषु श्वासकाशेषु केवलम व विभेदकम, और उत्तर स्थान में अग्रे में कहते हैं वाग्भट की कासे निदिग्धिका, राइट। तो कंटकारी कब यूज करें, विभेदक यूज कहा करें। कास में दोनों यूज करने के लिए कहा गया है, तो दोनों को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, इसको एक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किस प्रकार से डिकोड करें एक कल्प को। ओके, ध्यान से आराम से समझिए, जितना समझ में आ रहा है उतना लीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है समझ लेना कि वो बाद में 100% समझ में आएगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस फीडिंग अपने आप चालू ही है। आप कोशिश करो मत करो, योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग फीडेड कंटिन्यूसली। तो कभी भी अध्ययन करते वक्त पहले अधिकरण तंत्र युक्ति से जाना चाहिए, किस चीज का वर्णन कहाँ पर आया हुआ है, राइट। तो सर्वेषु श्वासकाशेषु केवलम व विभेदकम, ये अवस्थिक चिकित्सा आई हुई है वाग्भट चिकित्सा स्थान में। सो ये कोई हर एक कंडीशन में यूज करने वाली चीज नहीं है, या वो खास श्वास में इफेक्ट देगा लेकिन किसी अवस्था विशेष के कारण, तो उसका इफेक्ट टेम्परेरी रहेगा, पूरा संप्राप्ति भंग करना उसका ये नहीं होगा। किसी भी श्वासकाश में वो रिलीफ दे सकता है, बट टेम्परेरी रिलीफ, काइंड ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसा वो रहेगा। ठीक है, ये इसलिए सिर्फ अधिकरण देखने मात्र से आपको इतना क्लियर हो सकता है कि कहाँ पर उसका वर्णन है। कंटकारी का अग्र में वर्णन है, इसका सीधा सा मतलब है ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम इन कास। कास को ट्रीट करना है, तो कास ट्रीट करने के लिए जो जो गुण धर्म चाहिए वो सब कंटकारी में है, ना कि विभीतक में है, राइट। टाइप आई गिरी इन द चैट बॉक्स, यू कैन टाइप डिसएग्री ऑल्सो, ए और डी। जल्दी जल्दी टाइप करते जाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर कर सकें। ओके, आपका एक किसी का भी रिप्लाई आ गया तो आई विल कंटिन्यू विथ व्हाट आई एम टेलिंग डेफिनेटली। अभी आपने ग्रंथ की रचना ऐसी की है कि पहले उन्होंने सामान्यं च विशेषं च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं च वेत्ति, इस प्रकार से वर्णन किया है। यानी कि आपको ये विजन डेवलप करनी होगी कि सामान्य और विशेष देखते आना चाहिए। विभीतक और कंटकारी में सामान्य क्या है, विभीतक और कंटकारी में विशेष क्या है, ये जब आप देखना चालू करोगे, सीखोगे, तो आपको उसका गामित्व समझ में आने लग जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी ग्रंथ में डायरेक्टली गामित्व दिया हुआ नहीं है कि ये इधर ही काम करता है, क्योंकि द्रव्य बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अलग अलग काम करता है और अकेले भी अलग अलग अवस्था में अलग अलग काम करता है। तो इसलिए हमें उसका गामित्व यदि डिकोड करना है तो हमारा सामान्य विशेष इस बुद्धि को जागृत करना होता है। अभी एक नई कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि नई कंसेप्ट मतलब इट्स ओरिजिनल कंसेप्ट, लेकिन शायद आपको इसके बारे में मिसकंसेप्शन होगा। तो सामान्य विशेष जो है ये षड पदार्थ है, ये कोई द्रव्य नहीं है। फिर से अच्छे से सुनिएगा, सामान्य विशेष ये षड पदार्थों में से दो है। सबसे इम्पोर्टेंट पहले दो पदार्थ है, क्योंकि इनका वर्णन चरक ने पहले किया है। ये कोई द्रव्य नहीं है, ये भाव है। सामान्य और विशेष ये बुद्धि के अंतर्गत आने वाला भाव है। मांस से मांस का ब्रूहण होता है, तो मांस ये सामान्य नहीं है, उस पर आरोपित किया जाता है कि मांस में सामान्यत्व है। सामान्यत्व इज द लॉजिक विच गोज इन टू योर माइंड, विशेष इज द लॉजिक दैट गोज इन टू योर माइंड। ये बुद्धि के अंतर्गत होने वाला भाव है, बुद्धि के अंतर्गत वाला पदार्थ है, ना कि कोई द्रव्य है जिसे आप देख सकते हो। Type if you agree with me in the chat box. A for agree, C for confused, D for disagree. Okay, great, great. कोई बात नहीं, वेरी नाइस टू हैव कन्फ्यूजन। जो कन्फ्यूज है वो सबसे ज़्यादा सही पथ पर है, जो एग्री कर रहे हैं वो अब तक पूरी तरह से समझे नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो दूसरा मुद्दा है, वो हम बाद में देखेंगे कभी। तो सामान्य और विशेष इसको कभी मत भूलना। जब भी किसी भी द्रव्य को देखो तो पहले ये सोचो कि सामान्य क्या है, व्हाट इज द कॉमन इन रिलेशन टू व्याधि और द्रव्य, व्हाट इज द डिफरेंस। तो हमने उस दिन डिस्कस करते करते अपने आप उसका किसी शायद प्रियंका मैम ने सामान्य विशेष और उसके ऊपर ठीक से बता दिया था कि सामान्य विशेष रस वीर्य विपाक में कैसा डिफरेंस है। विभितक मधुर विपाक है, कंटकारी कटु विपाक है। विभितकी में तीक्ष्ण गुण वैसा नहीं है, कंटकारी में तीक्ष्ण गुण है।
इस प्रकार से हमने उसको पूरी तरह से देखा था। तो ये देखने मात्र से आपको कुछ-कुछ चीज़ों में अंदाज़ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम ग्रंथ को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से इसका ये करना चाहिए। फिर एक विशेष से उसको अध्ययन करना चाहिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो विभितक को सेट अपार्ट करती है या ऐसी कौन-सी चीज़ जो कंटकारी को अलग बनाती है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रुद्रोग, कंटकारी कोई भी निघंटु आप उठा लो, वहाँ पर रुद्र या रुद्रोग, रुद्र अनिल नाशनाय, रुद्रोग नाशनाय, रुद्र, इस प्रकार का वर्णन केवल कंटकारी में है, विभितक में नहीं है। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हृदय इस अवयव पर उसका विशेष प्रभाव है, किसका? कंटकारी का। तो अभी ये एक-एक कंसेप्ट जो है ये माइंड में फीड करते चले जाइए, बाद में हम उस सब धागों को एक साथ जोड़ेंगे। विभितक मदकृत है, विभितक मदकृत है, मद निर्माण करने वाला है। कंटकारी ये मदात्य की चिकित्सा में आया हुआ है, मदात्य का नाश करने वाला ये कंटकारी का स्वभाव है, राइट। उसके बाद विभितक को बाल क्रीड़नक कहा गया है। विभितक की खास करके बच्चों के रोगों में यूज किया जाता है। कास किसी प्रकार का होगा, खास करके बच्चों में कास होगा तो उस प्रकार वहां पर विभितक यूज होगा, और बाकी इन जनरल आग्रह में तो कंटकारी है ही। विभितक पित्त रोग नाशनाय ये विशेष फलश्रुति है, खास करके जहां जहां पर पित्त का डोमिनेंस है वहां पर विभितक यूज होता है। और चरक इसके अलावा कहते हैं रस असुरुक मांस मेदोजान दोषाण हंति विभितकी। ठीक है, तो जो भी मेदो धातु तक चली गई हुई संप्राप्ति है, अभी उसमें एक एक चीज आप जोड़ते चले जाइए। रस रक्त मांस मेद तक गई हुई संप्राप्ति, रस अश्रुक मांस मेद धातु तक बच्चों में गई हुई संप्राप्ति, रस अश्रुक मांस मेद धातु में बच्चों में खास करके पित्त प्रधान संप्राप्ति, खास करके पित्त प्रधान कास बच्चों का, खास करके जहाँ पर पेन भी हो रहा है बच्चों में, क्योंकि मदकृत है। मदकृत का एक अर्थ ऐसा हो सकता है कि वो शांति देगा, कहीं ना कहीं एक सिडेटिव एक्शन वहां पर वो निर्माण करेगा। यदि आपने कभी बीभी तक खाए होंगे बहुत सारे, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आप 5-7 भी बीभी तक खा लो या उसके सीड्स खा लो तो इमीडिएटली आपको नींद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर बीभी तक जो है ये बीभी तक से तेल बनता है। ये स्नेह अध्याय यदि आप चरक का देखो तो वहां पर बीभी तक का वर्णन है। तो उसके अंतर्भूत, उसके गुण कुछ भी हो, वृक्ष गुण भी होगा तो भी अंतर्भूत उसमें स्नेहन करने की प्रॉपर्टी है। वो जहाँ कर पाई जाएगा वहां पर अपने स्नेह गुण से कास का प्रशमन करने में मदद करेगा, राइट। अब टिल आर यू गेटिंग मी? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे? डू यू थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ लर्निंग अ द्रव्य? एग्जैक्टली, परफेक्ट। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा कंटकारी के ऊपर, फिर से बाद में कंबाइन करके देखेंगे। कंटकारी एज यू ऑल नो कटु कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। तीक्ष्ण गुण, किसी भी गुण को देखते हुए ओवरलुक नहीं करना है, उसके ऊपर पॉज लेना है, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना है। तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण मतलब भेदने तीक्ष्ण, हाँ, जहां कर भी भेदन करने की अपेक्षा होगी वहां पर कंटकारी काम करेगी। उसका स्वरूप भी देख लीजिए लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से, कैसा स्वरूप है उसका? कंटकित स्वरूप है, बहुकंटका है या दुष्स्पर्शा है, उसका पर्याय ही दुष्स्पर्शा है। तो जो स्पर्श में विकृत है, जो स्पर्श इस प्रकार का है, तो शरीर में भी अगर इस प्रकार की द्रव्यों की एक्युमुलेशन हो जाए जो शरीर को पीड़ा दे रहे हैं और उनको निकालना जरूरी है, तो यहाँ पर भेदन गुण जो है कंटकारी का काम करेगा। वैसा तीक्ष्णत्व विविधक में नहीं है। ओके, तो आप ये सब एक एक कंसेप्ट लेते चले जाओगे तो आप ही बाद में मुझे बोलोगे कि हाँ सर ये इसमें ये दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। तो आराम से धीरे धीरे सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए, ठीक है। फिर इसकी रुद्रोग विशेष फलश्रुति है, यानी कि जो रुद्रोग की संप्राप्ति होगी उस प्रकार की जहां जहां पर कंडीशन निर्माण होगी वहां पर ये काम करेगा। तो अभी रुद्रोग की संप्राप्ति कहाँ पर दी हुई है, तो उसके लिए हमें सुश्रुत देखना पड़ेगा। तो सुश्रुत में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि रस धातु का सीधा सा संबंध रुद्रोग से है। यदि रस धातु अच्छा नहीं बनता है आपका तो उसका इफेक्ट रुद्रोग में कारणीभूत होगा। अभी रस धातु अच्छा नहीं बनता है तो उसका संबंध हर एक चीज से आएगा, है ना। आहार विधि विधान ठीक नहीं है तो भी आ सकता है, चबा चबा कर नहीं खा रहे हैं तो भी हो सकता है, चिंता का सेवन है अधिक तो भी हो सकता है। रस धातु कैसा होना चाहिए इसका वर्णन सुश्रुत सूत्र स्थान 14 अध्याय में है। आहार रस कैसा निर्माण होना चाहिए, तो परम सूक्ष्म ऐसा वर्ड आया है। आहार रस कैसा चाहिए? परम सूक्ष्म चाहिए।
एकदम माइन्यूट चाहिए, एकदम फाइन चाहिए। यदि वो वैसा नहीं बनता है तो गौरव गुण रहेगा रस में, और रस में यदि गुरुत्व रहेगा तो वैसा का वैसा उसका इफेक्ट जो है वो हृदय पर दिखेगा, और हृदय पर ऐसा कंटिन्यूअस गौरव का आघात होता रहेगा तो कालांतर से मर्म को जो है वो पीड़ा होना शुरू हो जाएगा और हृदरोग जैसी संप्राप्ति हो सकती है। राइट। सुश्रुत सूत्रसन 14 अध्याय, उसमें स्टार्टिंग का ही श्लोक है, परम सूक्ष्म आहार रस जो निर्माण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अभी कंटकारी को देखिए, कंटकारी है, कटु है, कटु है, कटु कटु, उष्ण, तीक्ष्ण और कास में अग्र्य। राइट। अभी उसका एक नया गुणधर्म आपको बता देता हूँ, नया नहीं, आपने देखा ही होगा। तो शुक्र रेचनी कंटकारी और शुक्र हरा विभीतकी। विभीतक जो है वो शुक्र हर है, कंटकारी जो शुक्र रेचनी है। अब फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड किसी भी वर्ड को कभी भी नहीं लेना। शुक्र मतलब सिर्फ सीमेन नहीं, शुक्र मतलब व्यक्त शुक्र नहीं, शुक्र मतलब पूरा शुक्र, संपूर्ण शरीर में फैला हुआ शुक्र, शुक्रधरा कला के अंतर्गत आया हुआ शुक्र। तो आप विजुअलाइज कीजिए, शुक्र रेचन का कर्म कंटकारी क्या कर सकती है। संपूर्ण शरीर के शुक्रधरा कला पे शुक्र जहां जहां पर बद्ध है, विबद्ध है, शुक्र रुका हुआ है, शुक्र अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, वहां पर शुक्र रेचन कर्म की अपेक्षा है ताकि शुक्र फैले शरीर में। तीक्ष्ण गुण भेदनीय तीक्ष्ण, उससे उसका शुक्र रेचन गुण धर्म पूरे संपूर्ण शरीर में फैलेगा और कंटकारी का इफेक्ट जो है पूरे शरीर पे दिखना शुरू हो सकता है। अब यदि आप कंटकारी को देखो तो उसका वर्णन कौन से महाकषायों में आया हुआ है ये आपको देखना चाहिए। ऐसा हर एक द्रव्य का देखते हुए ये देखना चाहिए कि अग्र संग्रह में उसका वर्णन कहाँ पर है, महाकषाय में उसका वर्णन कहाँ पर है। तो कंटकारी का वर्णन आता है अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में, हिक्का निग्रहण महाकषाय में, शोथहर महाकषाय में। अब इन हर एक चीज का लॉजिक कास्ट से आप जोड़ सकते हो या इंडिविजुअली भी देख सकते हो। राइट। टाइप यू आर विथ मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर। अगर फास्ट लग रहा है आपको तो मैं स्लो जाने की कोशिश करता हूँ। ये थैंक यू। सो मैं कहाँ पे था, प्लीज रिमाइंड मी अगेन व्हाट एम आई टॉकिंग, किस आई एम सो सॉरी, मैं लिंक ही भूल गया। हाँ, तो महाकषाय और अग्रे संग्रह उसमें उसको देखना चाहिए। अभी कास शुक्र रेचनी है, कास कंटकारी शुक्र रेचनी है, कंटकारी अंगमर्द प्रशमन है। अब शुक्र वेगावरोध की यदि आप लक्षण देखो तो अंगमर्द वहां पर एक लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसी विजन डेवलप होती है। अंगमर्द वर्ड को लेना है और देखना है चरक संहिता में कहाँ कहाँ पर आया है। चरक सूत्र स्थान 17 अध्याय देखो तो उसमें वात पित्त वृद्ध कफ क्षीण जो अवस्था है वहां पर अंगमर्द का उल्लेख है। तो ऐसे आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने होते हैं। यानी कोई भी पेशेंट यदि शुक्र वेग से रिलेटेड संप्राप्ति लेकर आता है, शुक्र वेगावरोध करता है, मैस्टरबेशन करता है, व्यवाय का अतियोग होता है और उसके कारण यदि उसका कास निर्माण हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कंटकारी काम करेगी, करेगी या नहीं करेगी। भले ही फिर वो कटुरस कटु विपाक क्यों ना हो। आइडियली कटुरस कटु विपाक, कटु अम्लत्वात अल्प शुक्र व्यवाय आपत्त्या, चरक विमान स्थान 8 में कहा गया है पित्त प्रकृति के वर्णन में। कटुरस क्या करता है, अल्प शुक्र व्यवाय आपत्त्या। राइट। स्टिल बिकॉज वी हैव टेकन सो मेनी थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, इस लॉजिक के हिसाब से क्या कंटकारी काम करेगी क्या नहीं शुक्र वेगावरोध में, और फिर भी आपको लगता है कि उसका कटुरस कटु विपाक जो है ये शुक्र को कम करेगा और शुक्र को विपरीत करेगा, तो आप उसको कल्पना अलग बदल के दो। कंटकारी क्षीरपाक आप उसको दे सकते हो, कंटकारी को घृत के साथ दे सकते हो। राइट। इसी प्रकार का आइडिया जो है वो चरक करते हैं। चरक कास चिकित्सा यदि आप देखो तो उसमें कंटकारी गुडुची घृत, सर्वप्रथम घृत आया है, कंटकारी गुडुची और कंटकारी और गुडुची का घृत, और उसकी फलश्रुति है वातज कासनाशन और वन्नी दीपन। अब कंटकारी के सिर्फ रस वीर्य विपाक से जाओगे तो कहीं पर भी वो वातज कासनाशक है ऐसा दिखेगा नहीं आपको, आई मीन रस और विपाक से। ठीक है। लेकिन एक द्रव्य किसी के साथ मिलता है तो अलग कुछ काम कर देता है।
अब गुडुचि और कंटकारी ये जोड़ी बनाओ। गुडुचि और कंटकारी क्या कर सकती है? तो गुडुचि जो है ये शोणित श्लेष्म विबंध को कम करता है। गुडुचि जो है वातहर है, रसायन है। कंटकारी अग्र है, शुक्रधरा कला पे उसका पूरा इफेक्ट है, शुक्र रेचन है, तो शुक्र को बल भी देगी। गुडुचि वातहर रसायन का भी काम करेगा और इस प्रकार से वातज कास्मी गुडुचि और कंटकारी का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से संप्राप्ति भेद करने में मदद करे। राइट, रेफरेंसेस आप बाद में भी देख सकते हो, सिर्फ नोट करके रख लीजिए। और वैसे भी आपको ये ऑडियो मिलने ही वाला है बाद में, तो यू कैन अगेन लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड गो अगेन। अभी मूलतः किसी भी चीज को समझने के लिए वो संप्राप्ति कैसे होती है पहले वो समझना पहले तो बहुत जरूरी होता है। तो कांस की संप्राप्ति कैसे हो रही है वो हम एक बार देख लेंगे और उसके बाद में फिर से इन द्रव्यों को देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो कांस चिकित्सा अध्याय, सॉरी कांस निदान अध्याय, वाग्भट से कांस की संप्राप्ति देख लेते हैं एक बार एंड देन वी विल ट्राई टू सी हाउ दिस द्रव्यस आर गोइंग टू वर्क। एक सेकेंड से हाँ, तो वाग्भट की जगह हम चरक का ही देख लेते हैं। चरक चिकित्सा 18 से कांस की संप्राप्ति होती कैसी है। ये भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना जरूरी है उतना पोर्शन अभी देखते हैं। अधः प्रतिहतो वायुर ऊर्ध्व स्रोतः समाश्रितः उदान भावम आपन्नः कंठे सक्तस्थो उरसी। अभी इसको कंठकारी से विजुअलाइज करेंगे। अधः प्रतिहतो वायु, कांस की मेन संप्राप्ति कहाँ से शुरू होती है? तो अधः प्रतिहतो वायु। अधः प्रतिहतो वायु मतलब नीचे जो गति वायु की विलोम होना, इसका सीधा सा अर्थ है वायु की गति विलोम होना। वायु की गति विलोम किससे किससे होगी? आवरण से हो सकती है, अवरोध के कारण हो सकती है, वेग धारण के कारण हो सकती है। तो जिस किसी कारण से वायु की गति विलोमित हो रही है उसकी वजह से अधः प्रतिहतो, उसके कारण वायु जो है वो क्या करता है? ऊर्ध्व स्रोतः समाश्रितः, ऊपर के स्रोतों में फैल जाता है। और उदान भावम आपन्नः, उदान भाव उसको प्राप्त होता है, यानी कि उदान की गति उसको प्राप्त होती है। उदान की गति कैसी है? जैसे प्राण की गति अंदर से बाहर है, उदान की गति बाहर से अंदर है, और इसीलिए काश की निर्मिति होती है। कंठे सक्तस्थ उरसी, और फिर क्या होता है? कंठे तथा उरसी सक्ता वायु। अभी इसको अन्वय लगाना है। अन्वय लगाना यानी श्लोक को समझना। तो आज एक थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, इस श्लोक के माध्यम से अन्वय से कैसे एक संप्राप्ति को समझे वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपने निकाला होगा चरक चिकित्सा स्थान 18 अध्याय 6 श्लोक तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं पढ़ता हूँ। अधः प्रतिहतो वायुः ऊर्ध्वस्रोतः समाश्रितः उदान भावम् आपन्नः कंठे सक्तस्थ उरसि आविश्य शिरसः खाणि सर्वाणि प्रतिपूरयन् आभञ्जन्नाक्षिपण देहं हनुमन्ये तथाक्षिणि नेत्रे पृष्ठम् उरः पार्श्वे निर्भुज्य स्तंभयोंस्ततः शुष्को वा सकपो वा अपि कस्मात् कास उच्यते। अब एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। अभी इसको अन्वय लगाना है। अन्वय लगाने के लिए कई श्लोक जो है वो शब्द इधर उधर फैले हुए होते हैं, हमको एक साथ जोड़ना होता है। श्लोकों की रचना करने के लिए उन श्लोकों को अलग प्रकार से जोड़ा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअल में यदि आप उसको अन्वय से पढ़ो तो आपको भाषांतर ट्रांसलेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। अभी मैं आपको यहाँ पर अन्वय बता देता हूँ, आपको खुद समझ जाएगा अर्थ उसका। अधः प्रतिहतो अधः प्रतिहताः ऊर्ध्वस्रोताः श्रमाश्रिताः उदानभावम् आपन्नाः कंठे तथा उरसि सक्ताः वायुः आविश्य शिरसः सर्वाणि खाणि प्रतिपूरयन्। ठीक है, अधः प्रतिहत जो वायु मार्गावरोध के कारण ऊर्ध्व स्रोतों में जा रहा है, उदान भाव को व्याप्त कर रहा है प्राप्त, कंठ और उर को सक्त कर रहा है,
यानी कि वहां पर रुक कर विशेष लक्षणों को निर्मित कर रहा है, वो वायु आवेश्य शिरसः सर्वाणि खानि प्रतिपूरय। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रक्स है। ये कास की संप्राप्ति में शिर का वर्णन आया है। वायु जाकर पूरा शिर प्रदेश में व्याप्त होता है। शिरसः सर्वाणि खानि, ख मतलब स्रोत, प्रतिपूरयन, पूरा शिर प्रदेश में जाकर ऊर्ध्व स्रोतों में जाकर वायु जो है वो संपूरित करता है, होता है। देहम आभंजन, और उसके बाद में क्या क्या होता है उन्होंने दिया है। हनुमन्ये तथा अक्षिणी अक्षिपण, नेत्रे पृष्ठम उर पार्श्वे निर्भुज्य तथा स्तंभयन, शुष्कवा सकफवा अपि कस्नात् कास उच्यते। फिर भी आपको नहीं समझा होगा तो हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करके देता हूँ। नीचे से प्रतिहत, प्रतिलोम गति को प्राप्त, ऊर्ध्व स्रोतस में आश्रित, उदाहरण भाव को प्राप्त, कंठता कंठ तथा उर में संलग्न यानी कि स्थित वायु प्रवेश करके शिर के सभी छिद्रों को पूरित करता हुआ। ध्यान से सुनिए, शिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है काच की संप्राप्ति में। शिर के सभी छिद्रों को पूरित करता हुआ, शरीर को तोड़ता हुआ, हनु मन्या और आंखों को आक्षेपित करता हुआ, खींचता हुआ, नेत्र पृष्ठ उर पार्श्व को आक्षेपित करता हुआ, तदनंतर शरीर को स्तंभित करता हुआ, शुष्क अथवा कफ के साथ कसन करने के कारण कास को कहलाता है। संप्राप्ति एकदम क्लियर हो गई है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। अभी विजुअलाइज कीजिए कंठकारी को। उसको शिर तक फैलना पड़ेगा। कास को अगर हील करना है तो सिर्फ उर प्रदेश तक जाके कोई फायदा नहीं, उसको शिर तक पहुंचना है। शिर तक पहुंचने के लिए उसको तीक्ष्ण गुण होना, उष्ण गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भेदने तीक्ष्णः स्वेदने उष्णः। उसको सूक्ष्म स्रोतोगामित्व कब मिलेगा? जब वो उसमें ये गुण होंगे तब। कंटकारी अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में है। और अब यहाँ के सब बाद में अवयव देखिए, पृष्ठ उरु पार्श्व इन सब जगह पर पीड़ा होना शुरू हो जाता है कास के पेशेंट में। हम लोग कास को सिर्फ अभी सिर्फ एक खांसी वाला रेगुलर कास सिम्टम मात्र मत समझिए। जिस व्यक्ति को कास ये व्याधि ही हो चुका है उसको विजुअलाइज कीजिए, जो कास से पूरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि ये पूर्ण संप्राप्ति है। उसकी हालत क्या होगी जस्ट विजुअलाइज कीजिए। कास कोई साधारण व्याधि नहीं है, बहुत बड़ा व्याधि है, राइट? तो उसको विजुअलाइज कीजिए क्या क्या हो सकता है। उसका शिर प्रदेश अफेक्ट होगा। शिरसी इंद्रियाणी, सभी इंद्रिय शिर में रहते हैं तो उसकी इंद्रिय भी अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। उसका नेत्र पृष्ठ उरु पार्श्व सभी रीजन में भी उसको पीड़ा होना शुरू हो जाएगा। कंठ में उसका विकृति आना शुरू हो जाएगा। कंठ महामर्म है, सॉरी कंठ मर्म है, रक्त का स्थान है, तो उसके रक्त में भी विकृति आना शुरू हो जाएगा। अत्ययिक अवस्था आना शुरू हो जाएगा। कंठकारी पुनः कंठ है, तो कंठ मतलब सिर्फ गले के लिए अच्छा इस अर्थ में नहीं, तो वहां पर कंठ के जो जो रीजन है, रक्त प्रदेश को भी वो बल देने वाला है, कंठ को भी बल देने वाला है। उदान भावम आपन्ना ये संप्राप्ति है, यानी कि उदान भाव को नॉर्मल करने वाला है। उदान का प्रमुख कर्म है प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, यानी कंठकारी का इफेक्ट हर एक इस एस्पेक्ट पे जाएगा। आपका प्रयत्न भी बढ़ाएगा, बल भी बढ़ाएगा, ऊर्जा भी बढ़ाएगा, वर्ण भी बढ़ाएगा। अब सोचो कंठकारी अग्रे है या नहीं, और है तो क्यों है, और विभितक नहीं है तो क्यों नहीं है। इजंट इट अमेजिंग? सिंपली अमेजिंग। आहार रस पे काम करके वो उधर काम कर रहा है। आहार रस को सूक्ष्म बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा, हृदय में जाएगा, उधर से कंटकारी का वीर्य शिर तक पहुंचेगा, और पूरी कास की जो संप्राप्ति वायु जो पूरा विलोम हो चुका है, उसके साथ रस धातु जो विदग्ध हो चुका है, उसी सभी संप्राप्ति का भेद करेगा। इसीलिए कासे निदिग्धिका, कासे विभेदक नहीं। बच्चों में हो रहा है कास तो डेफिनेटली, या कास सिर्फ लक्षण मात्र है या थोड़े से ही लक्षण है तो आप उसको जरूर विभेदक दीजिए, लेकिन कास एक व्याधि के स्वरूप में है, या श्वास भी व्याधि के स्वरूप में है। यहाँ पे कास से शब्द से श्वास भी आप ले सकते हैं, या जहाँ पर प्राणभव स्रोतस की बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, अत्ययिक अवस्था है, कोविड जैसे पेशेंट है, श्वास है, कास है, रुद्रोग है, पार्श्वशूल है, आहार रस अच्छा नहीं बन रहा है, चिंता है, बार बार कोविड का सुनाई दे रहा है, उसकी वजह से आदमी और घबरा रहा है, तो वहां पर कंटकारी सोचिए क्या ब्यूटीफुली काम करेगी। एक द्रव्य आपको आपने इस कंसेप्ट से समझ लिया तो सोचो आप कंटकारी को कहाँ कहाँ पर यूज कर पाओगे।
तो द्रव्य को इस तरह से समझना है या इस तरह से समझना है? दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड अ द्रव्य। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक आपको झलक है। इसके अलावा यदि आप अभी चरक संहिता को सिर्फ कंटकारी इस शब्द से एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंटकारी कैसे काम करती है। आपको कुछ हैक्स दे देता हूँ। कंटकारी और गोक्षुर ये जोड़ी बहुत बार आई हुई है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कंटकारी गोक्षुर कहाँ पर आया हुआ है, क्यों आया हुआ है? कंटकारी और गोक्षुर ये यवागु में भी है, हमने पढ़ा था बीच में, आप भूल गए होंगे। मूत्रकृच्छ में कंटकारी और गोक्षुर फानित के साथ देने के लिए बताया गया है, और कंटकारी ये खास मूत्रकृच्छ पे भी काम करता है। पुनः वही देखिए, जहां जहां पर अश्वनी के कारण कास है वहां पर कंटकारी काम करेगी गोक्षुर के साथ, राइट। कंटकारी एक अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका अगर कोई आंसर देता है तो उसको आज कैश प्राइज मिलेगी 1000 रुपीज का। दीपन पाचन गण ये कहाँ पर आया हुआ है चरक में? डायरेक्ट ऐसा गण है जिसका नाम ही है दीपन पाचन गण। 30 सेकंड्स में जो आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा, नहीं तो नहीं। एग्जैक्ट आपको रेफरेंस बता, एग्जैक्ट रेफरेंस मतलब किस में आया हुआ है? काश चिकित्सा, ओके। जो एग्जैक्ट रेफरेंस बता देगा मुझे 1 मिनट में। ठीक, बाद में ग्रुप पे डिस्कस करेंगे कहाँ पर आया हुआ है, ये क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से विजुअलाइज कीजिए। गुडुची सॉरी, हाँ, गुडुची कंटकारी ये एक जोड़ी आती है, कंटकारी गोक्षुर ये एक जोड़ी आती है। गुडुची कंटकारी का तो मैंने बता दिया, जहां जहां पर आपको अग्निदीपन करना है वात हर की अपेक्षा है वहां पर इस दोनों को यूज कीजिए। जहां जहां पर मूत्र कृच्छ या अधः प्रतिहत की संप्राप्ति शुक्र से रिलेटेड कोई लक्षण है तो वहां पर कंटकारी और गोक्षुर को यूज कीजिए, राइट। अभी इस प्रकार से आप एक्सप्लोर करना शुरू करिए। यदि आप किसी द्रव्य को देखना है तो कहाँ कहाँ पर उसने चरक ने उनका वर्णन किया हुआ है। कंटकारी को यदि आप देखोगे तो और एक रेफरेंस आपको बताना था, एक सेकेंड। हाँ, कंटकारी वाजीकरण में भी आया हुआ है। वाजीकरण अध्याय में ब्रुहन गुटिका के अंतर्गत या बाहर पर भी, वहां पर भी उसकी आपको फलश्रुति समझ में आएगी। उसको बाकी के ब्रुहन द्रव्यों के साथ लिया गया है ताकि उसका वृक्ष इफेक्ट दिखे, उसका शुक्र रेचन भी इफेक्ट हो, शुक्र वृद्धि भी हो, और पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट दिखे। तो अब मुझे बताइए, कोई भी कास्ट का पेशेंट आपके पास आने दीजिए, एनी पेशेंट, सादे कास्ट से लेकर आईसीयू वाले कास्ट तक, क्या आप उसको कंटकर या विभिधक से ट्रीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बहुत सारी कल्पनाएं उसको आप बाद में लगा सकते हो। दुष्य देश बल काल वो लॉजिक तो अभी हमने सोचा भी नहीं, उससे सोचेंगे तो और प्रिसीजन आएगा। अमेजिंग, इट्स रियली फैंटास्टिक। आईसीयू के पेशेंट में तो आप यूश दे सकते हो, यूश कल्पना। ये भी एक रेफरेंस आया हुआ है, मुद्ग यूश जो है कंटकारी के साथ और अमलकी के साथ यदि हम देते हैं तो कोई भी कास, रुद्रोग, पार्श्वशूल इसका भी निवारण होता है। सिंपल, मुद्गयूष कंटकारी स्वरस डाल के या कंटकारी का कषाय बनाना है, यवागु बना लेनी है। कंटकारी का काढ़ा बना लीजिए और उस काढ़े में फिर यवागु यानी कि मुद्ग सिद्ध कर लीजिए और उसमें अमलकी का स्वरस डालिए या अमलकी का कल्क डालकर उसको आप दे सकते हैं। सिंपल कास्ट में तो इसके जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 या 2 दिन में कोई भी कास्ट सिर्फ इस यूष मात्र से कम हो सकता है। कास्ट क्या, कास्ट से श्वास भी, श्वास की अत्ययिक अवस्था में भी इसको आप यूज कर सकते हो। और एक आपको क्रक्स बता देता हूँ। अब जब आपने इस प्रकार से अध्ययन किया है ना, और तब आप उसे यूज करोगे तो ही ये द्रव्य काम करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया है तो ये काम नहीं करता है। आप इसे मानो या न मानो, ये तत्वावबोध होता है। द्रव्य इस प्रकार से काम करते हैं। ग्रंथकारों की ये अपेक्षा होती है कि
आप उसको समझो पूरी तरह से। जब आप उसको पूरा समझना शुरू कर देते हो, तब जाके कहीं वो द्रव्य सच में वैसे काम करता है। ठीक है? ठीक है, यवागु प्रिपरेशन कैसे करना है? 10 ग्राम कोई भी द्रव्य ले लीजिए, 5 से 10 ग्राम, और 640 ml पानी ले लीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। आधा ही काढ़ा बनाना होता है इसमें, 320 ml तक उसको कर लिया। फिर 320 ml काढ़ा हो गया। अभी आपको जो भी कोई आहारीय द्रव्य लेना है, वो अभी यूश बनाना है सपोज, तो उसमें 14 भाग पानी चाहिए ना, तो अभी 320 ml हमारे पास हुआ है, तो 300 ml पकड़ के चलिए, तो करीब 20 ग्राम आपको मुद्ग लगेगा। 20 ग्राम मुद्ग को थोड़ा सा भून लेना है ऐसे ही। फिर इस 20 ग्राम भुने हुए मुद्ग में आपको ये 300 ml कंटकारी का कषाय डालना है और उसको पकाना है पूरा अच्छी तरीके से। और फिर बाद में आप उसको छोंक भी दे सकते हो घी में, अमल की कल्क में, या पकाते वक्त ही उसमें थोड़ा सा अमल की स्वरस डाल सकते हो। इस प्रकार से आप उसको, ये कॉम्बिनेशन इवन यू कैन गिव टू आईसीयू पेशेंट्स या श्वास के किसी भी पेशेंट को इस प्रकार से दिया जा सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड अभी, तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मे बी चैट में वो ठीक से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो प्लीज आस्क इफ एनीवन वांट्स टू आस्क। यवागु प्रिपरेशन इज क्लियर मैम? सुनी मैम? सूरज सर, औषध द्रव्य सिलेक्ट समझा आपको? उसकी मात्रा आदि वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कितना लेना है, बट अडल्ट व्यक्ति के हिसाब से टेस्ट कैसा रहता है? टेस्ट उसका देखो, अभी ये कटु कटु उत्कट रस आएगा, कटु कषाय उसका ये आएगा, तो अभी इसको साथ में बना के देना होता है पेशेंट को। चरक ने कहीं पर भी ऐसे फॉर्मुलेशन बताए नहीं है कि पेशेंट को पसंद नहीं आए ऐसे दे दीजिए। उसने हमेशा पेशेंट की टेस्ट का ख्याल रखा है। पेशेंट अम्ल साथ में है, उसको अम्ल रस पसंद है तो उसमें अम्ल डाल कर दे दीजिए, नहीं पसंद है तो उसमें गुड़ डाल कर दे दीजिए, शक्कर डाल के दे दीजिए। मेक दैट पथ्य कल्पना पैलेटेबल फॉर हिम। वो पैलेटेबल नहीं रहेगा तो पेशेंट उसे लेगा नहीं और उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। सबसे बड़ा कोई व्याधि है तो वो अरुचि है। ज्वर से भी बढ़कर कोई व्याधि है तो अरुचि है। बिना अरुचि ठीक किए आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट शेफ, एक्सपर्ट कुक, in order to make पथ्य कल्पना palatable to your patients. ये आईसीयू पेशेंट ने ट्राई किया हुआ है, तो ऐसे ही देते हैं उसको, राइल्स ट्यूब में फीडिंग के थ्रू देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, सिद्ध जल बना के भी देते हैं। जैसे सिद्ध ये यवागु बना दिया और दिन भर उसे पीने की जगह यही पानी पी सकते हैं। अस्थमा अटैक में भी यूज किया जा सकता है डेफिनेटली, मैंने यूज नहीं किया है लेकिन। सर इसको हृदय बताया है, बिल्कुल। कंटकारी को हृदय रोग में, बट हृदय महाकषाय में इसका वर्णन नहीं है। हाँ, बताता हूँ मैडम। तो देखिए, हृदय महाकषाय जो आया है वो शरीर को प्रिय इस अर्थ में आया हुआ है। अम्लम हृदयाणाम इस अर्थ में वो आया है, वहां पर से भी अम्ल द्रव्य है, हमें अम्ल रस प्रिय है उस अर्थ में वो लिया गया है। इसे वहां पर तो अर्जुन का भी द्रव्य नहीं है, अर्जुन भी ये है। जी जी जी, हाँ जी। सो दैट इज वन वे ऑफ इट। बहुत सारे उसके एक्सप्लेनेशन है लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन है। जी जी, थैंक यू हाँ, सारे इसमें वही अम्ली हैं सर। बिल्कुल।